Hello बच्चों, let's read the question. The question is a photosensitive metallic surface has work function h nu naught. If photon of energy 2h nu naught falls on this surface, the electron comes out with a maximum velocity of 4 into 10 to the power 6 meter per second. When the photon energy is increased to 5h nu naught, the maximum velocity of photoelectron will be. तो maximum velocity photoelectrons की कितनी होगी हमें बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें पता होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, और हम यूज करेंगे आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. ठीक है, आइंस्टीन इक्वेशन हम यूज करेंगे. तो देखिए क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई मेटल सरफेस है, उसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब कोई लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही होगी इसमें. ठीक है, इस लाइट की कुछ एनर्जी होगी जिसको हम एच न्यू से लिखते हैं, ई इक्वल्स टू एच न्यू. ठीक है, न्यू इज इंसिडेंट लाइट के लिए, न्यू इंसिडेंट. अब इसमें फोटोन्स होंगे, उन फोटोन्स को इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो फोटोन्स की एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाती है और ये एनर्जी लेकर ये इस मेटल सरफेस से क्या होते हैं, इमिट हो जाते हैं. अब इन्होंने फोटोन को एब्जॉर्ब किया था इसलिए हम इनको फोटो इलेक्ट्रॉन नाम देते हैं. तो वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है टू इमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस, उस मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन. ठीक है, मतलब इतनी एनर्जी तो इंसिडेंट बीम के पास होनी ही चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेकर इस मेटल सरफेस से बाहर जा सके. वो हमारी होती है मिनिमम एनर्जी जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं. और वर्क फंक्शन जो होता है वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ये भी एनर्जी है तो एच न्यू, और यहाँ पर आ जाएगा थ्रेशोल्ड, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी. तो देखो जो टोटल एनर्जी हमारी आ रही है एच न्यू इंसिडेंट, वो दो काम करेगी. एक तो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी देगी इलेक्ट्रॉन को, प्लस बची हुई एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी. ठीक है, तो यहां से मैं काइनेटिक एनर्जी को अगर लिखना चाहूँ तो मेरी कितनी हो जाएगी, एच न्यू माइन इंसिडेंट जो कि हमारी एनर्जी है इंसिडेंट की, माइनस एच न्यू ये जो मेरा वर्क फंक्शन है वो एच न्यू थ्रेशोल्ड. ठीक है, इसके बराबर आएगी. तो देखो हमें दो केस दे रखे हैं, पहली बार में हमें दे रखा है और काइनेटिक एनर्जी को मैं हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो हो जाएगा हाफ एम. और फर्स्ट केस में हमें v की वैल्यू मैक्सिमम वेलोसिटी हमें गिवन है 4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर इक्वल्स टू. फर्स्ट केस में हमारे पास जो एनर्जी है फोटोन की वो 2h न्यू है, तो 2h न्यू नॉट माइनस और वर्क फंक्शन कितना है h न्यू नॉट. ये तो हमारे पास हो गई इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमसे क्या कह रखा है, v हमसे पूछा जा रहा है, तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू. अब हमने क्या कर दिया, फोटोन की एनर्जी को बढ़ाकर 5h न्यू नॉट कर दिया, तो इंसिडेंट एनर्जी कितनी हो जाएगी 5h न्यू नॉट माइनस वर्क फंक्शन सेम रहेगा h न्यू नॉट विच इज इक्वेशन 2. वर्क फंक्शन सेम ही रहेगा, वर्क फंक्शन तो होगा नहीं. अब मैं क्या करूं, इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 2 को अगर डिवाइड कर दूं इक्वेशन 1 से, तो देखिए मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास इधर तो बचेगा ये v स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, हाफ एम कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर आपका बचेगा 4h न्यू नॉट अपॉन h न्यू नॉट. तो यहाँ से v स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी h न्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 16 इंटू 10⁻12, इसका स्क्वायर कर दिया, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो यहाँ से v की जो v स्क्वायर हमारा कितना हो गया, 4 इंटू 16 इज 64 इंटू 10⁻12. तो v जो हो जाएगा उसका रूट हो जाएगा, 64 का रूट इज 8 एंड 10⁻12 का रूट इज 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. ये हमारे पास क्या आ गई है, सेकेंड केस के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई है अगर हम एनर्जी को 2h न्यू नॉट से बढ़ाकर 5h न्यू नॉट कर रहे हैं. तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.